हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत अच्छी बात मुझे व्हाट्सएप पे देखने को मिला, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि बहुत सारे बच्चे ने अपना सॉल्यूशन करके क्वेश्चंस को पुट किया है। वेरी गुड। कुछ बच्चों ने नहीं पुट अप किया। ये कोई इशू नहीं है। इशू ये होना चाहिए कि वो आपके कॉपी में एटलीस्ट सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि यदि आप ये माइंड सेट किए हो कि नहीं, हम वीडियो को पढ़ लेंगे, देख लेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, असाइनमेंट नहीं बनाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये गलत फहमी है। सिलेक्शन होने का एक ही तरीका है, थ्योरी कंटेंट भी बना होना चाहिए और साथ में इलस्ट्रेशन, प्रॉब्लम्स, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपने पोस्ट नहीं किया, नो इश्यू, बट आपके कॉपी में सॉल्व होना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हम आंसर तक पहुंच जाएं। कई बच्चों ने मुझे लिखा कि सर 9 नंबर बताइए, 8 नंबर बताइए। ये मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट उसने प्रैक्टिस किया और जो चीजें नहीं हुआ वो उनसे पूछा। वेरी गुड, कीप इट अप। इसको बनाए रखिए और अगले असाइनमेंट का भी इसी तरह से रिस्पॉन्स दीजिए और आप इसको एक बार पूरा मिलाइए और जहां पे आपको अनक्लियर था इससे आज आप सॉल्व करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेसिकली, N2H4 प्लस IO3 माइनस प्लस 2H प्लस plus Cl minus that was converted into ICl plus N2 plus 3H2। इसमें आपने निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2H4। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर मास तो होगी। दोस्तों याद करो, तो मैं आपको बताया था कि यहां पे n फैक्टर से डिवाइड कर देना है। n फैक्टर कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको जस्ट इससे प्रीवियस दोनों लेक्चर में एग्जांपल्स किए हैं। हाउ टू फाइंड एन फैक्टर, बहुत आसान है एन फैक्टर निकालना। कैसे निकालेंगे, यहां का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं एंड हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N2H4। इसको आप x मान लो, ओके। तो ये होगा 2x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -2। ओके फ्रेंड्स, इसका आया -2, इसका हुआ 0, क्योंकि न्यूट्रल है। -2 से 0 के जाने को 2 से बढ़ा, यहां लिखेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 2। पर मैं आपको बताया था या तो दोनों तरफ नंबर ऑफ आइटम को कंजर्व करो। जैसे -4 से 0 गया तो 4 से बढ़ा, वैसे ही या फिर इस नंबर से मैं आपको बोला था यहां वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस बिकम्स 4। तो यहां कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। वो स्टूडेंट जिसने 4 से डिवाइड किया उनका आंसर सही। इसी में एक और पार्ट है कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ IO3 माइनस क्या होगा। वैसे KIO3 है तो K प्लस इधर भी होगा, K प्लस इधर भी होगा। K में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदल। ओके फ्रेंड्स, तो आप खुद देख लो, यहां पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ये होगा x प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0, सॉरी, देन x इक्वल टू कितना होगा, +5 होगा। तो ये है दोस्तों +5। और बोलो इसमें क्या करेंगे सर, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा होता है, इस वजह से यहां होगा -1, यहां +1। तो आप खुद बताओ कि +5 से +1 गया, कितने से डिक्रीज हुआ, 4 से डिक्रीज हुआ। तो यहां लिखेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू अगेन 4। तो यहां क्या होगा दोस्तों, मॉलिक्यूलर मास बाय 4। तो यदि आपने पहले क्वेश्चन में 4 से डिवाइड किया है, देन योर आंसर इज करेक्ट। चलिए
दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये हम लोग का था फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग का है कि H3PO4 प्लस NaOH it gives NaH2 PO4 प्लस H2O। इस केस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 कितना होगा? ये क्वेश्चन इसलिए यहां पे दिया जाता है दोस्तों क्योंकि इन जनरली लोग 3 से डिवाइड करते हैं, बट यहां पे देखना है कि इसके हाइड्रोजन कितने रिप्लेस हुए हैं, यहां का बेस कितने OH माइनस से न्यूट्रलाइज हुआ है। तो बस एक ही OH माइनस से न्यूट्रलाइज हुआ है, इस वजह से इस एसिड का बेसिसिटी 1 है। देख लो, 2 हाइड्रोजन यहां रिमेंस है, इसलिए यहां मॉलिक्यूलर मास बाय 1 कहेंगे। यदि ये तीनों हाइड्रोजन हटता तो 3 से डिवाइड करते, सो द राइट आंसर इज 1। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बेसिकली करा है यहां पे कि द फॉर्मूला मास ऑफ मोर सॉल्ट इज 392, द आयरन प्रेजेंट इन इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, द इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले हम ये देखें कि मोर सॉल्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों FeSO4 NH4 होल ट्वाइस सल्फेट डॉट 6s2। इसमें जब आप इसको KMnO4 से रिएक्शन कराओगे ना, तो ये MnO4 माइनस इसको लेकर जाता है +2 से कहां पे लेकर जाता है, +3 में लेकर जाता है, और खुद Mn+2 में जाता है। चलो यहां पे 4H2 करते हैं और इधर हम लोग 8H+ करते हैं। क्या मतलब मेरा यहां पे इससे है कि इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से चेंज हुआ। तो कितने से चेंज हुआ? इंक्रीज बाय हाउ मेनी फैक्टर्स? 1 फैक्टर्स। सो वी कैन राइट दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोर सॉल्ट इन दिस इक्वेशन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 1। होप करता हूं आप सभी लोग को ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये +2 से कहां गया, +3 में, तो चेंज कितने का हुआ? 1 का। सो दिस इज डिवाइडेड बाय 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पहले समझ लें, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशंस को बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, कह रहा है एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम लोग Na2CO3.XS2O का कितना ग्राम ले रहे हैं? 0.7 ग्राम ले रहे हैं। ओके, इसमें कुछ वाटर ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है दोस्तों, दैट बिकम्स हाउ मेनी ml? 100 ml। ओके, थोड़ा इसको और छोटा कर देता हूं, मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है। ठीक है, अब क्या कर रहा है ना कि इसमें से 20 ml को आप बाहर जाओ, इसका 20 ml, किसका? 20 ml ऑफ Na2CO3.XS2। और इसको जब बाहर करते हैं और HCl से जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो देखा जाता है कि 19.8 ml ऑफ N/10 नॉर्मल HCl इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। कहीं भी यदि टाइट्रेशन आए तो आपको सीधा सीधा एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, या लिखा रहे कि ये एसिड इतने बेस को रिक्वायर कर रहा है तो पक्का दोनों का इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट रिक्वायर करेगा, या ये लिखा रहे कि न्यूट्रलाइज कर रहा है तो दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो, एसिड हो या बेस हो। तो एक बात तो पक्का क्लियर हो गया कि किसी भी केसेस में यदि टाइट्रेशन का क्वेश्चन है तो मुझे स्टार्ट यहीं से करना है कि नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। चलो वही लिखता हूं यहां पे, यहां लिखता हूं दोस्तों नंबर ऑफ MgE ऑफ Na2CO3.XS2O इक्वल टू नंबर ऑफ MgE ऑफ HCl। दोनों का इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट टेक करेगा।
तो मेरा कहना है यहाँ पे ये कि मेरी ग्राविटी फ्लो फॉर्म क्या होता है, n इंटू वी वेयर वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन ml, और यहां भी n इंटू वी वेयर वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन वाट ml। तो एक काम करते हैं ना, इसको n1v1 और इसको n2v2 कर देता हूं। इससे मेरा क्या होगा ना, इससे इसका नॉर्मलिटी निकल जाएगा, देखिएगा। तो चलो, इसका कितना वॉल्यूम लेकर रेट किया जा रहा है, 20 ml, और इसका कितना हो रहा है दोस्तों, व्हाट इज द नॉर्मलिटी, 1/10 19.8। तो n2 का n1 का वैल्यू निकालना चाहें तो 1.98/20। तो ये क्या हुआ, ये मुझे इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी निकल गया, एंड दैट इज इक्वल टू 1.98/20। होप करता हूं ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, और ये बहुत काम का फॉर्मूला है। कितना भी बड़ा टाइट्रेशन हो, रेडॉक्स टाइट्रेशन हो, कैसा भी टाइट्रेशन हो, उसके सम बिल्कुल इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब आपको नॉर्मलिटी निकल गया, आपको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट वेट एक्स का वैल्यू। तो चलो, होप करता हूं आप लोग लिख भी लिए होंगे, तो मैं मिटा देता हूं। ये आया था हम लोगों का नॉर्मलिटी। ओके, नॉर्मलिटी का इक्विवेलेंट वेट यदि हम लोग निकालना चाहें Na2CO3.X2O का, तो क्या होगा दोस्तों, मॉलिक्यूलर मास बाय, आप यहां देखो तो इसका जब HCl से रिएक्शन कराते हैं तो ये 2H+ को रिप्लेस करता है, सो दिस इज डिवाइडेड बाय 2। तो मॉलिक्यूलर मास बाय 2, इसका मॉलिक्यूलर मास जोड़ें तो यहां से यहां तक जब जोड़ोगे तो 106 आएगा। तो 106 प्लस 18x, क्योंकि वाटर का तो 18 होता है, बाय 2। अप्लाई कर दो फॉर्मूला, स्मॉल w by 1000 into E into V in ml 1.98/20 इक्वल टू w दिया हुआ था 0.7 ग्राम इंटू 1000। दोस्तों इस टर्म को रखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 106 प्लस 18x इंटू वॉल्यूम कितना था, व्हाट वाज द वॉल्यूम, वॉल्यूम जिस कंटेनर का 100 ml था, तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 14 होगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, आप इसको सॉल्व करके एक बार देखो, जो हम लोग का अननोन टर्म था x, इसका वैल्यू आएगा 2। होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 एक अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे अच्छा क्वेश्चन है, तो ये यहां पे एक इक्वेशन दिया हुआ है 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस प्लस 16H प्लस दैट वाज कन्वर्टेड इनटू 2Mn2 प्लस प्लस 10CO2 प्लस 8H2। कह रहे हैं यहां पे कि 20 ml ऑफ 0.1 molar KMnO4 is equivalent to, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ऑप्शन है, किसके इक्विवेलेंट होगा, ऑप्शन है। चलो वो हम लोग लास्ट में मिला लेंगे, किसके इक्विवेलेंट होगा, ऑप्शन बाद में लिखते हैं। ये H2CO3 के किसके इक्विवेलेंट होगा, H2C2O4 के। एक बात तो पक्का क्लियर है कि जब दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करेंगे, कह रहा है कि इसका कितने इक्विवेलेंट के बराबर होगा, ऑप्शंस दिया होगा, तो दोनों जगह लिखेंगे नंबर ऑफ MgE ऑफ KMnO4 इक्वल टू नंबर ऑफ MgE ऑफ H2C2O4। ओके फ्रेंड्स, आप जानते हो इसका फॉर्मूला n into v where v is present in ml, और यहां भी होगा n into v where v is present in ml। अब आप बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो मोलरिटी दिया हुआ है, तो नॉर्मलिटी का क्या करें, कुछ नहीं करो दोस्तों, नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर दो, दिस इंटू एन फैक्टर, ये होगा एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो दे रखा है कितना, चलो 20, n इंटू v, इसको भी लिख देंगे। देखो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ये आपने याद रखना।
तो जहां भी लिखेंगे मोलरिटी इंटू क्या लिखेंगे दोस्तों, एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। ओके, अब आप देखो आपको दे रखा है यहां पे 0.1। बोलो सर यहाँ पे एन फैक्टर का क्या करेंगे दोस्तों, ये 7 है, ये 2 है, 7 से 2 गया, कितने से डिक्रीज हुआ, 5 से, तो एन इक्वल टू यहां पे कितना होगा, यहां 5 होगा इंटू 20 होगा। और अब रही बात इसकी, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले केस में क्या करेंगे, इस वाले केस में आपको मोलरिटी तो अभी मिलाकर ऑप्शन से देखना है, नॉर्मलिटी कितना होगा। देखिए यहां पे यदि इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, ये तो आप समझ गए कि यहां पे n का वैल्यू 5 होगा, यहां कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो +3 आएगा, यहां निकालें तो कितना होगा, +4 आएगा। तो दोस्तों 3 से 4 गया, कितने से बढ़ा, 1 से, बट यहां नंबर कितना है, 2, तो 1 इंटू 2 कितना होगा, 2। सो द n फैक्टर इज 2 इंटू वॉल्यूम। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये तो आपको क्लियर है कि ये 10 हो जा रहा है, तो ये 10 हो जा रहा है, तो यहां भी m और v का वही वैल्यू पुट होगा जो 10 के बराबर होगा। मेरे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से पक्का ऑप्शन सी में यदि यहां 50 लें और यहां पे हम लोग 0.1 लें, तभी ये मल्टीप्लाई करने के बाद देख लो, आप खुद ही देख लो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 10 इक्वल टू 10। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 5 इज सी। होप करता हूं आप इसको भी समझ गए होंगे। बोलो यहां पे क्या किए, दोनों के मिलीग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट किए। मिलीग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, और यहां पे एन फैक्टर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5। यहां पे एन फैक्टर का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहां पे आप निकालोगे तो 3 आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 3, 2 चेंज 1 था, बट इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां का एन फैक्टर कितना हो गया, 2, यहां का एन फैक्टर कितना हो गया, 5। तो इक्वल करने के लिए आपको यही वॉल्यूम और यही मोलरिटी लेना होगा, वैसे ही केस में दोनों इक्वल होगा। होप करते हैं आप सभी लोग इसे क्लियर किए होंगे। नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे। इसमें क्या है बेसिकली, इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 80% सल्फ्यूरिक एसिड weight by volume and density of the solution equal to 1.8 gram per ml। इसमें हमें निकालने को कहा है कि व्हाट वाज द मोलरिटी, मोलरिटी क्या होगा, यही निकालने को कहा दोस्तों। तो चलिए देखता हूं, एक काम करते हैं, पहले इसका मतलब लिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा, परसेंट है वो भी वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 80 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप एक जवाब दो, टोटल वॉल्यूम कितना है 1000, तो कितना होगा 800 ग्राम ऑफ H2SO4। ओके, समझ पा रहे हैं। तो ये मेरा सॉल्यूट हो गया। क्या मास ऑफ सॉल्यूशन ही निकाल सकते क्या, डेंसिटी तो दे ही रखा है, तो डेंसिटी बराबर क्या पड़े हो, मास बाय वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 1.8 इंटू 1000। यदि दोस्तों इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 ग्राम आएगा। ये क्या है, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूट। इसमें इसको घटा दो, क्या निकलेगा
वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकलेगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट जरा बताओ। 1800 माइनस 800 बराबर होगा 1000। Now we are going to calculate the molality 1000 into small w by m dash by capital W. 1000, what was the small w? 800, what was the molecular mass? 98, what was the weight of the solvent? 1000 से 1000 cancel हो गया. After solving this becomes 8.16. आप इसको कैलकुलेट करके देखो. 8.16 इसका मोलरिटी आएगा. So this was also a गुड क्वेश्चन. क्लियर हो गया? होप करें ये चीज आप समझ गए होंगे. चलिए, नाउ वी आर मूविंग इन क्वेश्चन नंबर 7. देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो भी मैं पहले समझाता हूं, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन. एक कंटेनर है. इस कंटेनर में फ्रेंड्स 100 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी मोलरिटी 1 मोलर है, ऐसा कह रहा है. ओके, और इसकी डेंसिटी भी दे रखा है, एंड डेंसिटी भी दे रखा है 1.5 ग्राम पर एम. एक और कंटेनर है जिसमें सिर्फ वाटर है. ये कितना वाटर ले रहे हैं? 400 ml ऑफ वाटर ले रहे हैं. कहा क्या कि दोनों को मिला दो. मिलाने के बाद फाइनल सॉल्यूम का वॉल्यूम मोलरिटी दे रखा है. कितना दे रखा है दोस्तों? इसका मोलरिटी दे रखा है 1.25 ग्राम पर ml. आपसे क्वेश्चन कहता है कि इसका मोलरिटी क्या होगा? व्हाट वाज द मोलरिटी? तो चलिए इसके मोलरिटी को निकालते हैं. देखिए, मोलरिटी निकालना है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है. आप खुद इस बात को समझ रहे हो. इसकी डेंसिटी कितनी होगी? इसको ρ1 लेते हैं तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 1 ग्राम पर ml. और इसकी डेंसिटी भी दे रखी है. तो एक काम कर सकते हैं, मास तो कंजर्व होगा. यदि मास कंजर्व होगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं. मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इसको ρ1 इसको v1 मान लेता हूं, इसको ρ2 इसको v2 मानता हूं. तो इसको ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 तो लिख सकते हो दोस्तों. ρ1 का वैल्यू कितना है? 1.5. वॉल्यूम कितना है? 100. ρ2 कितना है? 1. वॉल्यूम कितना है? 400. दिस बिकम्स 150 प्लस 400. दिस बिकम्स 550 ग्राम. ये निकल गया मास ऑफ द सॉल्यूशन. अब इसकी डेंसिटी दे रखी है तो क्या आप वॉल्यूम नहीं निकाल लोगे? बिल्कुल निकलेगा. कैसे? You know density equal to mass by volume, so volume equal to mass by density. What is the mass? 555. And what was the density? 1.25. After calculation 440 ml आता है. अब जब आपको वॉल्यूम भी निकल गया तो फिर क्या बचा मोलरिटी निकालने में? मुझे तो नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होना चाहिए. इसलिए नहीं होना चाहिए कि स्मॉल w by 1000 इंटू एम डैश बाय वॉल्यूम. बोलो ये वाला वैल्यू क्या लें? देखो, मोल भी कंजर्व होगा और मोल कैसे निकालेंगे? तो दिस वॉल्यूम इंटू मोलरिटी ऑफ H2SO4. तो एक काम करता हूं, यहां पे लिख लेता हूं, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 100 इंटू 1. तो 100 मिलीमोल होगा. बट यदि मोल निकालना चाहेंगे देन व्हाट वी हैव टू डन? हम लोग करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो आएगा 0.1. तो मोल तो इसका पता हो गया 0.1 इंटू 1000. एंड व्हाट वाज द वॉल्यूम? 444. मुझे जहां तक लग रहा है इसको जब कैंसिल करेंगे तो 10/44 आया. आफ्टर कैलकुलेशन दिस बिकम्स 2.227. दैट वाज द राइट आंसर. होप करता हूं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे. ओके, नाउ नोट डाउन आप कर लो, लिख लो इसे. डेंसिटी वॉल्यूम मास निकाल लिया बिकॉज द फाइनल डेंसिटी इज गिवन. और यदि फाइनल डेंसिटी दिया है तो वॉल्यूम निकल गया. वॉल्यूम निकलने के बाद यहां पे
क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है सबका, आप देख लो, इसकी डेंसिटी अलग, इसकी डेंसिटी और फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी भी अलग है। ये ऑलरेडी एक सॉल्यूशन था, पहले से एक सॉल्यूशन था, फिर इसमें आपने वाटर को मिलाया, प्योर वाटर को आपने मिलाया, ठीक है, तो मास क्या होगा, कंजर्व होगा। तो यहां से मास निकला, डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम निकल गया। अब वॉल्यूम निकल गया और मोल तो इतना ही रहेगा क्योंकि 100 ml में 1 मोलर है, मोल इज कंजर्व, तो मोल यहां से निकाल लिया और उस वैल्यू को यहां पुट किया, सो द आंसर विल बी दिस। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो सभी लोग बनाए होंगे। करें कि पीपीएम का वैल्यू क्या होगा, तो मैं आपको बताया था पार्ट पर मिलियन कैसे निकालते हैं। इसको निकालते हैं वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू क्या करते हैं दोस्तों, 10 to the power 6 दोस्तों। वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है दोस्तों, 0.2 बाय 500 इंटू 10 to the power 6। आफ्टर कैलकुलेशन दिस बिकम्स 400। तो सो सिंपल, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन दिया है, इसमें से 0.2 ग्राम फ्लोराइड है, तो कितना पार्ट पर मिलियन है, तो ये तो आप पढ़े थे, पार्ट पर मिलियन होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। तो चलिए नोट करते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ रहे होंगे। नाउ वी आर मूविंग इन क्वेश्चन नंबर 9 देन 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड्स। यहां पे क्या क्या दे रखा है जरा समझिए, है तो बहुत आसान क्वेश्चन, सभी से बनना चाहिए। एक तो मोलरिटी दे रखी है 3, Na2S2O3 की मोलरिटी है एक्वस सॉल्यूशन में। दूसरा डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है 1.25 ग्राम पर ml दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अमाउंट ऑफ Na2S2O3 निकालो, बट यहां ध्यान देना है, थोड़ा सा क्वेश्चन में छूट गया था। दरअसल यहां परसेंटेज वेट बाय वेट क्वेश्चन में पूछा गया, अमाउंट निकालना है, लेकिन निकालना कैसे है, परसेंटेज वेट बाय वेट में। तो तुम कहोगे कि सर तो फिर ये मेरे लिए तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यदि परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है तो मेरे लिए सो सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया। परसेंटेज वेट बाय वेट ही आपको यहाँ पे फाइंड करना। क्या करेंगे इसमें, याद करो, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, परसेंटेज मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू रो बाय एम डैश। सो सिंपल, पहले इसको डिस्कस कर चुका था, देखिएगा कंसंट्रेशन टर्म्स में ये बताया था मैं आपको। मोलरिटी कितना दे रखा है दोस्तों, 3 दे रखा है दोस्तों, ये मुझे निकालना है दोस्तों 10। व्हाट वाज द रो दे रखा है 1.25। Na2S2O3 का यदि मॉलिक्यूलर वेट आप निकालें तो मैं आपको लिख दे रहा हूं, इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 158। तो यहां पे आप कितना ले लोगे, 158। आफ्टर कैलकुलेटिंग परसेंटेज वेट बाय वेट का जो वैल्यू आएगा ये आता है आपको 37.92%। तो ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना। तो जो पहले वाला फॉर्मूला बनाया बस डायरेक्ट उसी से ये सम मेरा बन गया। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कर रहा है कि आप इसका मोल फ्रैक्शन निकालो और मोलरिटी निकालो। तो चलिए पहले सेकेंड पार्ट की ओर मूव करते हैं, हाउ टू फाइंड मोल फ्रैक्शन। ये तो और भी आसान है, ये आसान कुछ इस तरीके से है, देख लीजिए। ये मेरा दे रखा है वेट, तो यदि यहां से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है और ये 3 मोलर दे रखा है, 3 मोलर Na2S2O3, मतलब इसके 3 मोल हैं। तो यहां से यदि हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहें तो वेट ऑफ सॉल्यूट 3 इंटू 158 474 ग्राम आएगा दोस्तों। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट निकला। क्वेश्चन यहां पे है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसका एक ही तरीका है रो इंटू वी। अब आप बहुत ध्यान से देखिए तो आपको डेंसिटी भी दे रखा है, कितना दे रखा है 1.25, और वॉल्यूम तो 1 लीटर होगा 1000 ml होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 ग्राम आएगा। तो ये हुआ वेट ऑफ सॉल्यूशन और ये हुआ तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूट। तो क्या यहां से हम लोग
वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, 474। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस बिकम्स 776। तो क्या बचा? अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं। जब सब कुछ मालूम हो गया तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना था मोल फ्रैक्शन। हाउ टू फाइंड मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते? मोल फ्रैक्शन निकालते हैं N+3, इसका अपना मोल बाय इसका अपना मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, तो कितना हो जाएगा? 776 सॉल्वेंट है और ये वाटर है, तो कितने से डिवाइड करेंगे? ठीक से अगेन एक बार फिर कैलकुलेशन आ गया। दिस इज बाय द मोल ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालते? इसको निकालते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2S2O3 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2S2O3 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ये कितना है? 3 प्लस अभी देखो 776 by 18। आफ्टर कैलकुलेटिंग अब एक बार कैलकुलेट